अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है बायोलॉजी में 5 किंगडम सिस्टम्स। बेसिकली बायोलॉजी में पहले 2 किंगडम सिस्टम आया जिसके अंदर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स थे, और फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, और अभी मॉडर्न जो है वो 5 किंगडम सिस्टम है जिसमें हम सब के सब जानदारों को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, उन सबको हम 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम्स में कौन कौन से ऐसे मेजर किंगडम है। पहला है मोनेरा, जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बाकी चारों में यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स को बोलते हैं जिनकी ऑर्गेनेलीज में ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, यानी कि उनके न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उनके बाकी सब ऑर्गेनेलीज के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। चार जो किंगडम्स हैं उन सब में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है इन किंगडम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का? तो बेसिक पर्पस ये है कि हम इनको कंपेयर कर सकें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सब जानदारों को उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स दो तरह के सेल्स हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उन्होंने सिर्फ यूनिसेलुलर के लिए अलहदा किंगडम मोनेरा बना दिया। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में अब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उसमें भी यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुश्की पे रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी ऑफस्प्रिंग खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ की रिप्रोडक्शन नहीं होती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बडिंग करते हैं। उनकी प्रोसेस रिप्रोडक्शन का अलग अलग प्रोसेस है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सबको अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक स्टडी कर सकें। तो सबसे पहला है जी किंगडम मोनेरा। इसका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक है, तो इनका सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स होंगे। तो प्रोकैरियोट सेल्स कौन से होते हैं जिसके ऑर्गेनेलीज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है। तो इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि आपस में चेन भी बना सकते हैं, चेन की फॉर्म में भी होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में भी होते हैं, और कॉलोनीज की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सब एक जगह पे रहते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफ बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। लेकिन अक्सर जो है ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ज़्यादातर कुछ जो है वो अपनी खुराक बना सकते हैं, जो खुराक खुद नहीं बना सकते वो डेफिनेटली दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों से बनी बनाई खुराक लेते हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है और एक सियानो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके अटैक करेगा और उधर से खुराक लेगा। और सियानो बैक्टीरिया जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ये अपनी खुराक खुद बना सकता है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो सेल्स जिनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिनकी ऑर्गेनेलीज जो है वो उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, गोल्जी बॉडीज़ के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगी, सारी ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द एक ख़ास मेम्ब्रेन होगी। तो ये 3 किस्म के प्रोटिस्ट होते हैं। पहला है एलजी, ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। ये छोटे मोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्लांट की तरह होते हैं। हम अक्सर जगहों पे देखते हैं ग्रीन कलर की, हम ब्रेड के ऊपर अक्सर जो है वो आ जाती है। तो
बेसिकली वो प्लांट की तरह होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी सिंपल इसलिए है कि उनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, यानी कि वो अपने एम्ब्रियोज को नहीं बना सकते। इसके बाद है प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। एलजी जो है वो प्लांट लाइक थे, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। बेसिकली प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ के दरमियान की बाउंड्री पे लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये प्रोटिस्ट की तरह है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इनको प्रोटिस्टा में डाला गया है। इसके बाद फंजाई हैं, दे आर ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटिस्ट एंड फंजाई किंगडम। ये नेक्स्ट जो हम किंगडम पढ़ेंगे उसकी बाउंड्री लाइन पे है ये। इसके बाद हमारे पास थर्ड किंगडम सिस्टम आता है, किंगडम फंजाई। इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। बेसिकली ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, सक करते हैं। जिस जगह पे भी ये उगते हैं तो वहाँ से ये इर्द गिर्द के जो पौधे होते हैं या इर्द गिर्द के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ये खुराक जो है वो छीन लेते हैं। ज़्यादातर ये डिकम्पोज करते हैं। जो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ये सक करते हैं और अपने ये उनकी खुराक होती है। तो इसी तरह ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। नीचे हेट्रोट्रॉफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। हेट्रोट्रॉफ आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड फॉर देयर न्यूट्रिशन दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये बनी बनाई खुराक लेते हैं, तो इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद किंगडम प्लांटी है। इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ का ऑपोजिट है। ऑटोमेटिकली जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इसके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी कि एक फ्लावर है तो उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, जिसकी वजह से वो बीज बनेगा और बीज जब ज़मीन के ऊपर गिरेगा या हम जब उसको ज़मीन के अंदर बोएंगे तो फिर नया पौधा बनेगा। प्लांट्स के आगे जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशंस है, मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो फूल देते हैं, जिनके ऊपर फूल उगते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं उगते, वो सिर्फ झाड़ियाँ होती हैं। देयर सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट शो मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिक डिफरेंस जो है प्लांटी का, एक तो बेसिक डिफरेंस एनिमलिया के साथ ये है कि वो एनिमलिया जो है वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी कि वो पौधे की बनी हुई खुराक खाते हैं, और जो प्लांटी है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि ये प्लांटी जो है ये मूव नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इनकी मूवमेंट नहीं होती है। और एनिमेलिया के अंदर ये खूबी है कि वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन वो खुराक अपनी नहीं बना सकते जिस तरह प्लांटी बनाते हैं। फिर हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, आखिरी किंगडम एनिमेलिया जो है वो क्या है? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कंज्यूमर्स हैं ये। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे की खुराक कंज्यूम करते हैं, तो ये फूड को इंजेस्ट करते हैं इस तरह, और इनके अंदर डाइजेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डाइजेस्टिंग पावर होती है। तो मल्टीसेलुलर एनिमल से लेकर ह्यूमन बीइंग तक इन एनिमेलिया को भी आगे फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने 5 किंगडम सिस्टम्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहला हम इसमें देख रहे हैं कि किंगडम मोनेरा है। इसके अंदर जो है वो मोटाइल या नॉन मोटाइल ये होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूव कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल का मतलब ये एक जगह स्टिल भी होते हैं।
और ये ए सेक्शुअल होते हैं, इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता और ये अपने आप अपनी बॉडी को थ्रू क्लीवेज रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक बॉडी है तो वो दरमियान से टूट के दो हो जाएंगी, तो दोनों इंडिपेंडेंटली जो है वो बिहेव करेंगी और दोनों जो है वो अलग अलग से रहेंगी। फिर हम फर्दर जब जाते हैं प्रोटिस्टा में, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं और ये इंजेस्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी इसके अंदर होती है। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल इसमें दोनों होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन वाले भी होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड भी होते हैं जिसके अंदर क्लीवेज है, बडिंग है। तो ये अपना पहले क्लीवेज के अंदर क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को दरमियान के अंदर से तोड़ते हैं और दो बॉडीज़ बन जाती हैं और वो दोनों बॉडीज़ इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद किंगडम फंजाई है, ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये अक्सर नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये पौधे की फॉर्म में होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक जगह रुके रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा किंगडम जो है वो एनिमेलिया है, इसके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये इंजेक्शन भी करते हैं, मोटाइल भी होते हैं, मूव भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हाशमीज़ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।